Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 7th class. Welcome to the online class of English. And today we are going to start our lesson number 3. As you all know that we have completed our lesson number 2, and in our previous lecture we are going to complete our syllabus of English B. A few of the things are going to be left, so we have did it at another time. So today we are going to read out the lesson number 3, that is Eid al-Azha. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ अरसे पहले ही, कुछ दिन पहले ही आपकी ईद उल अज़हा गुज़री है। आप सब उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि ये लेसन कंप्लीट करने के बाद बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट है एनालाइज पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड टेंस इन सपोर्टिंग डिटेल्स, कि ये पैराग्राफ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको चलेगा कि एक पैराग्राफ जो आप पढ़ेंगे उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस इज़ लाइक ऐसा सेंटेंस जिससे पूरे पैराग्राफ की वजह पता चल जाए कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ पर लिखा गया है। यूज़ द सोर्स टू फाइंड आउट द वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग्स। आप कोई भी सोर्स फाइंड में निकाल कर, मतलब जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी से आप किसी भी वर्ड का जब मीनिंग निकालते हैं तो वहाँ पर उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आया होता है। तो ये है कि कोई भी सोर्स ढूंढकर आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम मालूम कर सकते हैं कि उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वन मोर थिंग, कि काउंटेबल नाउन्स आर दो, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पेंसिल काउंटेबल नाउन है, लाइक बॉय काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक मिल्क, वाटर, स्टार्स, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो दिस आर द अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज़ क्लासीफाई एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी वर्ब के साथ मिलकर उसको चला सके। लाइक अगर मैं बात करूं कि ही रन्स फास्टली, रन्स इज़ अ वर्ब, लेकिन वो फास्टली इज़ एडवर्ब कि वो तेज़ी से दौड़ता है। तो वो जो साथ में एक वर्ब के साथ जो चीज़ ऐड कर दी, दैट इज़ एडवर्ब। ठीक। नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन 7th क्लास में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लाइक अगर कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है उसके आगे फुल स्टॉप लगा देना, अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, और अगर कोई इंटरजेक्शन आ जाती है लाइक वाओ, हुर्रा, आई हैव वन द मैच, तो इसमें जाके इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना या कॉमास लगा देना अगर ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो दीज आर ऑल पंक्चुएशन प्रिंसिपल्स। Recognize and articulate English sounds given in the pronunciation key in the dictionary। आपको अगर कोई वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा तो वो आप डिक्शनरी में उन्होंने आगे उस वर्ड को उर्दू में भी लिखा होता है, ताकि आप उर्दू बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। तो आप वहाँ से वो पढ़ के आपको पता चल जाए कि उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। प्लान देयर ऑन राइटिंग थ्रू माइंड मैपिंग, कि अब कोई भी अगर आपको वर्ड दे दिया जाता है तो आपके दिमाग से अपने जहन लड़ा कर आप ये चीज़ उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें और लिख सकें। ये होती है माइंड मैपिंग, अपने दिमाग में कोई ना कोई नक्शा बनाना। यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू गेट पर्सनल नीड्स मेट। अगर आपको कोई भी चीज़ खुद लिखनी है, कोई क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो आप उसमें बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस यूज़ करें। क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छी चीज़ कि ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव वे में सब कुछ लिखें और उसमें अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें। क्योंकि देखें, अब एक थर्सडे को आप फर्स्ट 1 में भी पढ़ते हैं, एक थर्सडे को आप 7th में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। तो ये होती है वोकैबुलरी यूज़ करना, लाइक अच्छे वर्ड्स यूज़ करना। आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं इस टाइम, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से आपको वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। प्री रीडिंग में लिखा हुआ है, लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड गेस व्हाट फेस्टिवल इज़ इट, कि आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप इसको देखकर बताएं कि ये फेस्टिवल कौन सा हो सकता है। बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा और बकरे खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह का एक ही दफ़ा सीन क्रिएट होता है जब भी कभी ईद उल अज़हा आने वाली होती है, जब भी कभी बड़ी ईद आने वाली होती है, तब ऐसे होता है। तो इसको देखकर हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ अबाउट ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा आने वाली है।
नेक्स्ट इज़ हाउ डिड यू सेलिब्रेट लास्ट ईद उल अज़हा, कि आखिरी ईद उल अज़हा जो गुजरी थी आपने वो कैसे सेलिब्रेट की थी। तो वो अब आपको भूलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ईद उल अज़हा गुजरी है और आप सब उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ कर आते हैं, उसके बाद जो आपकी कुर्बानी होती है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसका जो गोश्त होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो वो एक हिस्सा गरीबों का होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, दोस्तों का, और एक हिस्सा आपका होता है। तो वो उस तरीके से डिवाइड हो जाती है। तो ये सब ईद उल अज़हा की छोटी छोटी रस्मात होती हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें उनका हुक्म दिया गया है और हम वो पूरी करते हैं। Now let we have started. So this is page number 28 as you all see this, and we are going to start our lesson and reading. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नज़र आता है आप पढ़ते हैं, उसके मीनिंग आपने ज़रूर लिखने हैं। A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people. मीनिंग्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस्टिवल का मतलब लिखें त्यौहार, त्यौहार, कल्चरल सकाफ़ती, से काफ अलिफ का फे ते छुटिए थी सकाफ़ती, इज़ आ सेलिब्रेशन तकरीब, ऑफ एन ओकेजन मौका, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस शऊर, ब्रदरहुड भाईचारा, सेल्फलेसनेस बेगर्जी, पीस अमन, एंड सेक्रीफाइस कुर्बानी। मतलब अब इसका पढ़ते हैं हम लोग। A festival or a cultural event is a celebration of an occasion. एक त्यौहार या सकाफ़ती त्यौहार एक किसी भी मौके की ऐसी तकरीब होती है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जो कि शऊर पैदा करती है भाईचारे का, सेल्फलेसनेस बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का, अमंग द पीपल लोगों में। त्यौहार या कोई भी सकाफ़ती त्यौहार एक ऐसे मौके की तकरीब है जो लोगों में भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का शऊर पैदा करती है। These celebrations allow the people to rejoice themselves. Rejoice का मतलब लिखें खुशी मनाना। दी सेलिब्रेशंस तकरीबात लोगों को इजाज़त देती हैं कि वो खुशी मनाएं अपने आप में बाय लीविंग द डेली रूटीन्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनको छोड़कर, विच हैव मेड देयर लाइफ्स डल एंड बोरिंग, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बेरंग और बोर बना चुकी है। वो कह रहे हैं कि जो तकरीबात लोगों को मौका फ़राहम करती हैं कि वो रोज़मर्रा के मामूलात जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बेरंग और बोर हो चुकी है को छोड़कर खुशी मनाएं। डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स। मुख्तलिफ़ कौमों, दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं, एंड कल्चरल इवेंट्स और सकाफ़ती त्यौहार टू सेलिब्रेट मनाने के लिए। दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें अपने मुख्तलिफ़ त्यौहार और सकाफ़ती त्यौहार मनाती हैं। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 2 फेस्टिवल्स। दुनिया के मुसलमानों के 2 त्यौहार हैं विच आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन। डिवोशन का मतलब लिखें अकीदत।
जो कि बहुत ज़्यादा अकीदत मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाते हैं। रिलीजियस मजहबी, जो कि मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाते हैं। वन इज़ नोन एज़ ईद उल फ़ित्र वाइल द अदर इज़ नोन एज़ ईद उल अज़हा। इनमें से एक ईद उल फ़ित्र जबकि दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा है। When the Rasul sallallahu alaihi wasallam reached Medina Munawwara after leaving Makkah Mukarrama, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचे मक्का मुकरमा छोड़ने के बाद, पीपल टोल्ड हिम, लोगों ने उन्हें बताया, दैट दे यूज़ टू सेलिब्रेट 2 फेस्टिवल एवरी ईयर, कि वो हर साल 2 त्यौहार मनाते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्या मैं आपको हर साल मनाने के लिए एक इससे भी अच्छे त्यौहार दूँ? पीपल रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ में। लोगों ने हाँ में जवाब दिया। ही बेड देम टू सेलिब्रेट ईद उल फ़ितर एंड ईद उल अज़हा। उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि वो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा मनाएं। बेड का मतलब होता है हुक्म देना। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िल-हज, द लास्ट इस्लामिक मंथ। ईद उल अज़हा 10 ज़िल-हज आखिरी इस्लामी महीने में मनाई जाती है। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला टोल्ड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन अ ड्रीम। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया, टू सेक्रीफाइस हिज सन, हुक्म दिया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सेक्रीफाइस कुर्बानी, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। ही बिकेम रेडी फॉर दैट, वो उसके लिए तैयार हो गए। बट अल्लाह अलमाइटी सेंट अ रैम, रैम का मतलब होता है दुम्बा, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक दुम्बा भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइस्ड द रैम इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बे को कुर्बान कर दिया या दुम्बे की कुर्बानी की। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक बहुत ही मजहबी त्यौहार है। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन। मुसलमान हमेशा बहुत ही मजहबी अकीदत के साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं एंड एंथुजियाज़म और जोशो खरोश के साथ। ऑन दिस डे मुस्लिम्स वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू ऑफर ईद नमाज। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज़ अदा करने जाते हैं। आफ्टर ईद नमाज पीपल ग्रीट ईच अदर। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रीट का मतलब होता है मिलना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ये सोशल, समाजी और कल्चरल सकाफ़ती रवायात का हिस्सा है। ये समाजी और सकाफ़ती रवायात का एक हिस्सा है। Millions of goats, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after Eid Namaz for the sake of Allah Almighty. अल्लाह ताला की राह में बहुत सी तादाद में बकरियाँ, मेंढे, गाय, ऊँट और कुर्बान किए जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की राह में। 7 people कैन जॉइंटली सेक्रीफाइस अ गाओ। 7 लोग मुश्तरका तौर पर एक गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। जहाँ पे कैन वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है सकते हैं। दोज हु हैव अरेंज्ड एन एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस, वो जो एक जानवर कुर्बानी के लिए इंतज़ाम करते हैं। सर्च फॉर अ बुचर, वो कसाब की तलाश करते हैं। द मीट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1 फॉर होम, एक हिस्सा घर के लिए। 1 फॉर नीडी पीपल, एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए। एंड 1 फॉर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, और एक हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों के लिए होता है। लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड द नीडी पीपल, गोश्त ज़रूरतमंदों में, हमसायों में और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम करना।
पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स, लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। एंड गिव देम द मीट ऑफ देयर सेक्रीफिशियल एनिमल, सेक्रीफिशियल कुर्बानी के जानवर, और उनको कुर्बानी के जानवर का गोश्त देते हैं। गिव देम देते हैं, और उन्हें कुर्बानी के जानवर का गोश्त देते हैं। So 7th class, this is all about our reading of lesson number 3. Alhamdulillah, we have completed, and now we are going to do our words meaning on our copy. आपकी जो NPS की तरफ से आपको कॉपी दी गई है, that was it, and English A की कॉपी है आपकी। इस पर हमने आप आज के वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करने हैं, जो कि लेसन में हम लिखना शुरू करते हैं। All of you have to open your copies of English A. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ हेयर द मार्जिन लाइन। सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। 7th क्लास, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप लोगों को जो सिलेबस आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपके होने वाले हैं, तो जो सिलेबस आपको पेपर्स से रिलेटेड जो सिलेबस है जिसमें से आपको पेपर आएगा, वो सिलेबस आपको स्कूल से मिल रहा है। टोटल सॉल्व सिलेबस है, हर चीज़ का मीनिंग भी लिखे हुए हैं। लाइक अगर वर्ड्स मीनिंग है तो वो प्रॉपर लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, और जो जो चीज़ें आपके पेपर में आनी हैं वो सब डिटेल्ड फॉर्म में आपको लिख के दी जा चुकी हैं। तो ऑल ऑफ़ यू हैव टू डू वन थिंग, कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना है और वो अपना सिलेबस जो है वो कलेक्ट कर लें, ताकि आप टाइमली उसकी तैयारी कर सकें, और तैयारी करके जब भी आपका पेपर हो, अनकरीब होने वाले हैं पेपर्स आपके, तो वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है जी, चलें जी, काम अपना स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हमने पेज लेसन नंबर 3 का सबसे पहले पेज रेडी करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेसन नंबर 3, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ ईद उल अज़हा। ठीक है, एंड द डिटेल ऑफ द लेसन इज़, कंप्लीट होती है वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज। आफ्टर दिस आप सब जानते हैं कि आपने इनके नीचे लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं, लाइक दिस। Okay, so now here it is. The first of all we are going to write here the date and day. So today the date is August 8th, 2020. At the mid of the page here it is the classwork, and at the right corner of the page the day, that is Saturday. Okay, after this यहाँ पर आ जाएगा हमारा टॉपिक, वर्ड्स मीनिंग्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आज आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग करवा दी है 7th क्लास, तो वो आपको अगर मैंने पूरे चैप्टर की रीडिंग करवा दी है तो आपको वो पूरा चैप्टर आना चाहिए। अगर मैं पूरे चैप्टर में से कोई भी वर्ड आपसे पूछ लूँ कि इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको लिखवा चुकी हूँ। टोटल 16 हमारे वर्ड्स मीनिंग हैं। देखते हैं इस पेज पे कितने आते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 नेक्स्ट पेज पे, या यहीं पे कंप्लीट कर लें इफ़ इट है पॉसिबल। 1 लाइन ऊपर एंड द 3 लाइन्स नीचे, लाइक दिस। सो स्टार्ट करते हैं काम। फर्स्ट वर्ड इज़ फेस्टिवल,
एंड द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल इज़ त्यौहार, इवेंट, EVENT इवेंट, मौका, सेलिब्रेशन, तकरीब, सेंस, शऊर या एहसास, सेल्फलेसनेस, बेगर्जी, रीजॉइस, खुश होना, डल, कुंसहन, डिवोशन, अकीदत, अफर्मेटिव, हाँ में, बेट, हुक्म दिया, रैम, तुम्बा, एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म के स्पेलिंग ज़रा आपने ध्यान से लिखने हैं। जोशो खरोश, मिलियन, लाखों, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बुच्चर, BUTCHER बुच्चर, कसाब, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। सेवन क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्ड्स मीनिंग। अगेन एक दफ़ा पढ़ देते हैं। फेस्टिवल त्यौहार, इवेंट मौका, सेलिब्रेशन तकरीब, सेंस शऊर या एहसास, सेल्फलेसनेस बेगर्जी, रीजॉइस खुश होना, डल कुनजहन, डिवोशन अकीदत, अफर्मेटिव हाँ में, बेट हुक्म दिया, रैम दुम्बा, एंथुजियाज्म जोशो खरोश, मिलियंस लाखों, सेक्रीफाइस कुर्बानी, बुच्चर कसाब, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना। ओके जी सेवन क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, जो चीज़ आपको करवाई जाती है उसको अच्छे तरीके से याद भी कर लें। वी रिमेंबर वन थिंग, योर पेपर्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड, सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।